हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपका लेके आया हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में, ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे बेटा बात करना है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोगों ने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग के देखे और थोड़े से आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो थोड़ा सा आपको केयरिंग है, मतलब इस बातों को थोड़ा सा ये ज़्यादा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन चले तो थोड़ा सा क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो एक आध क्वेश्चन जो आपको बाहर से आते रहते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल उस क्वेश्चन को थोड़ा सा टच करना पड़ेगा बेटा। मैं चाहता था कि मतलब एनसीईआरटी करके निकल जाऊं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, मतलब कि बियॉन्ड एनसीईआरटी आएंगे। इस बार फर्स्ट बार कंडक्ट करी है, हालांकि ये तो कोविड वाली कोविड-19 की कंडीशन ये कहर है, तो आपकी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या होगा आई डोंट नो, बट इसी इसी सेशन में आपका जो है, जब कोविड-19 स्टार्ट हुई तो उसी समय जो है आपकी क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहा होगा आई थिंक शो। तो दो तीन तरह के सेट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। चार सेट बनते हैं या 8-10 सेट बनते होंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मतलब आपका क्वेश्चंस का लेवल कंडीशन के हिसाब से तय करी जाती है। तो मे बी प्रोबेबिलिटी के हो सकते हैं इजी हो, ठीक है ना। तो इजी गोइंग आप एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन जहाँ पे थोड़ा थोड़ा डीप सीटेड कॉन्सेप्ट है उसको अपन क्या करेंगे, बाहर की तरफ लाएंगे। तो उसमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि थोड़ा सा हार्मोनल, यहाँ पे मैंने कहा था बेटा आपको, कल के लेक्चर मैंने इसलिए नहीं लिया, ये रीज़न था कि आप मतलब कि इंडोक्राइन पढ़ोगे। हमने कहा कि 5 हार्मोन आपको पढ़ना है, 5, केवल 5 हार्मोन जो यहाँ पे कम से कम काम करेंगे। हमने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब की बात कर रहे थे, प्रोलैक्टिन की बात कर रहे थे, इनिविन की बात कर रहे थे, फिर जो है मतलब कि टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन की बात कर रहे थे, फिर एलएच एफएसएच की बात कर रहे थे, फिर जीएनआरएच की बात कर रहे थे। तो मतलब ऑल ओवर जो भी बात किए थे, लेकिन इस सब में जाने दीजिए, बहुत सारे हार्मोन हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन उसमें अपन करेंगे क्या कि उस पार्ट को लेंगे, ठीक है ना, उस पार्ट को लेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मतलब कि आपका पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल, कम से कम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा भी बहुत सारा है, ठीक है ना। जो जो प्रोलैक्टिन के बारे में बात करें, ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करें, तो सारे के सारे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एनसीईआरटी के हिसाब से यदि आप देखना चाहोगे तो एनसीईआरटी थोड़ी सी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी जिसे बोलते हो, मासिक धर्म जिसे बोलते हो हिंदी में। तो हर लेडीज़ में प्राइमेट, नॉन प्राइमेट नहीं, मतलब मेमल्स दो तरह का, एक तो प्राइमेट है, दूसरा नॉन प्राइमेट है। प्राइमेट के कंडीशन में होमा कुरैशी आप लोगों को पता है, या मैंने आपको आपको वहाँ पे जो है एक ये क्या करे मतलब कोड दिया था। होमा कुरैशी एक एक्ट्रेस है। अरे भाई, याद है कि नहीं याद है? बदलापुर, चलो, वरुण धवन और हुमा कुरैशी। तो कोई बात नहीं, मतलब कि वहाँ पे जैसे ही बात करेंगे अपना, तो वो बिल्कुल हुमा कुरैशी, हुमा HUMA हुमा करेंगे, कुरैशी को छोड़ दो। तो H से हुमन, HU से हुमन, M से क्या होगा मंकी, और A हुमा, A मतलब कि एप्स। तो यही तीन जो प्राइमेट है हमारे, उसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक चक्र होता है, मासिक धर्म होता है। और सारे के सारे जितने गाय भैंस घोड़ा हाथी ऊँट बकरी जो जो भी है, उसमें क्या होता है, ओएस्ट्रल साइकिल होता है, ठीक है ना। उसमें ये मासिक धर्म वाली प्रोसेस नहीं होती है, उसमें एक हीट पीरियड आता है। वो मतलब कि बात की बात है, अपन एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल में क्या डिफरेंस होते हैं उसकी बात करेंगे। तो कुछ मतलब कि एक बेसिक सिनेरियो को मैं बात कर रहा था। तो चलिए यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी करें, लेकिन एनसीईआरटी से यदि कवरअप नहीं होती तो आपकी 2-3 लेक्चर होगी जो मैं अपने नोट से करवाऊँगा। यदि उसको देखना होगा तो अपने प्लेलिस्ट में आ जाएगा ना, रेगुलर की प्लेलिस्ट में। बट अभी जो है एनसीईआरटी करो। तो हमने कहा कि पाँच 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 हार्मोन बेटा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, 5 हार्मोन को जरूर देखना। हमने कहा कि जीएनआरएच जो हमारा हाइपोथैलेमस, ग्रैंड फादर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, सारे के सारे एंडोक्राइन जितने हार्मोनल सिस्टम है सबको कंट्रोल करने वाला कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के अलावा जैसे बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रेट हुआ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, ये गोनाड पे एक्ट करेंगे और वहाँ से हार्मोन के रिलीज करवाएंगे। क्या भैया, एफएसएच और एलएच दोनों, मेल फीमेल दोनों गोनाड पे, एफएसएच और एलएच। तो कहने का मतलब क्या है कि एफएसएच जो काम, एलएच कहाँ काम करता है, तो हमने कहा कि टेस्टिस में, यदि ह्यूमन की बात करें, मेमल की मतलब कि मेन की बात करें, तो वहाँ टेस्टिस पे, क्योंकि स्पर्म वही बनना है, गैमीट वही बनना है, टेस्टिस बनाने वाला सेल वही है,
तो दो तरह का सेल है टेस्टिस के अंदर। एक तो मतलब कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है, जिससे क्या ओगोनिया स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, याद करो याद करो, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, डिफ्रेंशिएट होकर के माइटोसिस करके लार्ज नंबर में प्राइमरी ओसाइट को बनाया है। अरे डिफ्रेंशिएट होकर के, ठीक है ना। प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस 1 हो गया तो सेकेंडरी ओसाइट बना। सेकेंडरी ओसाइट में फिर से मियोसिस होता है तो ootids मतलब कि स्पर्मेटिड्स बनता है। अरे याद है कि नहीं याद है। और स्पर्मेटिड्स जो डिफ्रेंशिएट होकर के स्पर्मेटोजोआ होता है, ये निकल करके चले जाते हैं सर्टोली सेल। तो दूसरा सेल हमारा क्या है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल में जाकर के ये नरिशमेंट लेते उसमें इमडेड होके, ठीक है ना। इतने बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोला था। लेकिन यहाँ से मतलब कि टेस्टिस से रिलीज होने के लिए जो प्रोसेस हुई थी, स्पर्मिएशन हुआ था। स्पर्मिएशन रिलीज फ्रॉम द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। और यदि क्या करें कि इजाकुलेशन हो, मतलब कि मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहाँ पे कहते हैं क्या, इंसेमिनेशन। तो तीन वर्ड को जरूर याद रखना, और सारे वर्ड है इसमें रिलेटेड। देखो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बट क्या करूँ, अरे यार रहा नहीं जाता। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने समय तो हमारी समय तो बहुत हो गई, ठीक है। मतलब कि 6 मिनट, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से भी स्टार्ट करो। मतलब 5-6 मिनट में अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे उतने ही होता है, बट बात बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 5 हार्मोन के बारे में हमने बात किया था। एक GnRH, दूसरा जो है FSH, LH, फिर जो है प्रोजेस्टेरोन, फिर एस्ट्रोजन। 5 हार्मोन, ठीक है। यहाँ हम MC की बात करो, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी की भी बात होगी। तो चलो एनसीईआरटी पे अपन फोकस करते हैं। और क्या कहा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है मेंशन मतलब मंथ्स। ये ईच एंड एवरी फीमेल प्राइमेट में होते हैं, एप्स, ह्यूमन और मंकी इसमें होते हैं। और इसकी साइकिल जो होती है, मतलब क्या होता है कि 28 से 29 दिन का होता है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी की डाटा। लेकिन ये वैरी करता है बेटा, 22 से लेकर के 38 दिनों तक होता है। ये वेरिएबल है, इसके लिए मैं बहुत ही गजब का फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है मेरे पास। आपको किसी की 22 दिन की, किसी की 24 दिन की, किसी की 28 दिन की, किसी की 35 दिन की, तो आपको पूछा जाएगा कि ओवुलेशन किस टाइम पे हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल मैक्सिमम और मिनिमम कब है, ओवुलेशन का टाइमिंग क्या, मतलब ढेर सारे क्वेश्चन हैं। फिर जो है सेफ अनसेफ पीरियड की बातें करेंगे। बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है बेटा, एकदम बिल्कुल इसको इग्नोर मत करना। तो मेंशन मतलब क्या होता है, मंथ। मतलब कि प्रत्येक प्राइमेट में क्या होता है कि ईच एंड एवरी मंथ होता है, 28 से 29 दिन की ये साइकिल होती है। और इसके फेजेस के बारे में बात करें तो फेजेस के कंडीशन में पहला 1 to 5 मतलब 3 to 5 डेज जो है मेंस्ट्रुअल फेज होता है। दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज होता है, जिसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। तीसरा उसको लुटियल फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं। तो ओवुलेशन को छोड़ दिए, चौथा फेज बीच में मिड ऑफ द MC हैवी मतलब कि ईच एंड एवरी फीमेल प्राइमेट गिव्स अ एग, दैट पीरियड इज नॉन एज क्या, ओवुलेशन पीरियड। क्या, ओवुलेशन पीरियड, एकदम बिल्कुल याद रखना है। जैसे मान लो कि नॉर्मल अपन बात करें, आइडियल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, MC की बात करते हो, तो 28 दिन का माना गया है। तो 14वां दिन क्या होगा, 14वां दिन क्या होगा, ओवुलेशन होगा, मिड ऑफ द MC। कुछ समझ में आ रहा है। तो चलिए बिल्कुल, अब कहा जा रहा है कि MC कब, कैसी, क्यों क्यों क्यों, मतलब किस तरीके से होता है, किसके कारण होता है, किस वजह से होता है। ढेर सारा पंगा, ढेर सारा क्वेश्चन है, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा। देखो मतलब कि पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा तो आएंगे, मतलब इसमें टाइम लगेगा। लेकिन एनसीईआरटी करेंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा, बिल्कुल कम टाइम जाएगा। तो आप बने रहिए बिल्कुल इस चैनल से। और भैया ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर एकदम बिल्कुल करते रहिए, एकदम ज़ोरदार बनने वाली है आपको सारा चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे बात करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन कब नहीं होता है, इसका भी तो रीज़न है। होता तो है, मतलब कि हर साइकिल, हर मंथ्स में ओवुलेशन एक देने के लिए एक प्रोसेस होता है जो हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें जब मतलब बात करी जाती है कि पहला जो स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन होता है 10 से 11 साल अब का, लेकिन पहले क्या कंडीशन था, 11 से 12 साल जो है प्यूबर्टी ऑनसेट होती है फीमेल प्राइमेट्स में।
तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। जो पहला मेंस्ट्रुएशन होती है दैट इज नोन एज क्या, मेनार्की। पहला मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मेनार्की। दूसरे कंडीशन क्या है कि ये क्या होता है कि एक समय आते हैं जिसका इसका सारे के सारे फॉलिकल, सारे के सारे ओसाइट जो है खत्म हो जाते हैं। जब खत्म हो गए तो इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, सीज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है एट द एज ऑफ 45 to 50 years. That cessation of MC, that cessation of MC, stoppage of MC, pause of MC is known as क्या, menopause. तब जो है कोई किसी तरह का जो है एग नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अब कह रहा है कि मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं होगा, किस किस कंडीशन में नहीं होगा। तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है बेटा, अभी आज ये तो इंट्रो ही हो गया, जाने तो कोई बात नहीं। मतलब कि यदि मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं कब कब नहीं होता है, तो कंडीशन है कि मेंस्ट्रुएशन जो है नहीं होता है किस किस पीरियड में, तो जब प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाए, नेक्स्ट मंथ में पता चलते हैं कि जब प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाए तो देन सी विल प्रेग्नेंट। तो पहला केस तो हो गया कि प्रेगनेंसी के केस में एमसी ब्लॉक रुक जाता है। दूसरा मेनोपॉज अभी बात किया है, रुक जाएगा। तीसरा प्यूबर्टी से पहले नहीं होगा। चौथा जो मतलब कि इंटेंसिव लैक्टेशन कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ करी है मदर, मतलब कि पार्चुरेशन, आफ्टर पार्चुरेशन के बाद अप टू 6 मंथ वैलिड पीरियड है जिसे एमनोरिया बोलते हैं, उस समय में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। आखिरी पांचवा क्या कंडीशन है बेटा कि उस समय मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है जब उनकी हेल्थ पुअर हो, टेंशन में जी रहे हो, बहुत तरह की बातें, इसलिए कहते हैं कि भैया हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, ये ज़िंदगी 1.5 दिन की है, जियो जी भर के। ठीक है बेटा, तो आज तो समरी के लेके ही चले, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं पढ़ दूँ ताकि आपका जो है 2-4-5 मिनट में हो जाएगा, एनसीईआरटी कर देता हूँ। चलिए, ज़्यादा समय ले लिए, इसके लिए सॉरी भाई, ठीक है, इसके लिए सॉरी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है गाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा समय आपका वक्त लूँगा, इसको प्ले होने में भी टाइम लगेगा। क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या? चलिए बेटा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा अपने को करना पड़ेगा, इसमें जो अपन बात करते, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट में पढ़ते हैं एमसी, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि मतलब कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल प्राइमेट, दैट मीन्स कि आपको बताया हुमा, क्या कोड बताया, हुमा मतलब ह्यूमन मंकी ऐप, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपको एप्स, ठीक है ना, मंकी एंड वुमेन बीइंग कॉल मेंस्ट्रुएशन। लेकिन मेंस्ट्रुएशन के कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे कहा जाता है कि वीपिंग ऑफ यूट्रस ड्यू टू लॉस ऑफ ओवम, ओसाइट के लॉस होने की वजह से उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अपन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, पूरे को पूरे जो है उसको ख़त्म करेंगे। तो मतलब कि कंडीशन क्या है कि लॉस ऑफ वीपिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस क्या होते हैं, रोते हैं, मतलब खून मतलब कि ब्लीडिंग होता है 1 से लेकर के 3 से लेकर के 5 दिन तक, तो रोना ही हुआ। तो वीपिंग ऑफ यूट्रस ड्यू टू लॉस ऑफ ओवम, तो वही बात है। और दूसरी कंडीशन की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जिसको मेनार्की बोलते हैं। वुमेन बीइंग मेंस्ट्रुएशंस ऑन एन एवरेज 28 से 29 दिन का होता है, जो साइक्लिक इवेंट्स है। क्या होता है कि एक साइकिल के स्टार्ट होने से दूसरे साइकिल के स्टार्ट होने तक टिल दिया गया है एनसीईआरटी में। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन इज अ साइक्लिक इवेंट्स इन व्हिच स्टार्ट ऑफ वन मेंस्ट्रुअल साइकिल टिल द नेक्स्ट। एनसीईआरटी की लाइन है, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ आपको। क्या कह रहा है कि एन साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन
इज कॉल्ड भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। 1 ओवम रिलीज ड्यूरिंग द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट मीन्स कि यदि 28 दिन की है तो 14वां दिन आपका ओवुलेटरी फेज होगा, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ग्राफिकल बात करेंगे, ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि ये टोटली जो है ग्राफ बेस्ड है, और ग्राफ देखना जो है बहुत, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है